हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुशील मित्तल, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आज हम एक नया टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट्स, उस पार्टनरशिप अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरी पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, then admission of a partner, admission of a new partner, then retirement and death of a partner, then dissolution of पार्टनरशिप फर्म। इन टॉपिक्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और टोटल ये जो बोर्ड एग्जाम्स में 30 मार्क्स का मैटर करता है। अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमने लास्ट उसमें 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, नॉट फॉर प्रॉफिट organization, this is of 10 marks. Then partnership, which include the following topics. Partnership accounts include 30 marks. Then company accounts, this will be of 20 marks. टोटल जो ये पार्ट है ये 60 मार्क का पार्ट है। जो बी पार्ट है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ये सारे के सारे टॉपिक इंटररिलेटेड टॉपिक है और जब तक हम पार्टनरशिप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अगले चैप्टर्स में हमें जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी की जरूरत है। आज हम पार्टनरशिप की फर्स्ट वॉल्यूम को जो है डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखिए, जैसे आपने +1 में बिजनेस स्टडी में पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और पार्टनरशिप डीड, इनके बारे में डिस्कस किया होगा। हम स्लाइड उसमें भी थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप क्या है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, मतलब देयर शुड बी मिनिमम 2 मेंबर्स, कम से कम 2 लोग होंगे और मैक्सिमम जो है वो 50 होंगे। और इन 2 लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। हु हैव एग्रीड, जो एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको एक स्पेसिफाइड रेशो में, किसी एक रेशो के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एग्रीड होते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो ये हो सकता है कि वो बिजनेस जो जिसके लिए वो एग्री हुए हैं वो या तो सारे के सारे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, या फिर एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक उनमें से जो सबके लिए काम करे, यानी उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। जो उसने डिसीजन ले लिया वो सबके लिए ऑटोमेटिकली जो है वो वैलिड होगा और सबको जो है एक्सेप्ट करना होगा, वो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है। तो पार्टनरशिप के अंदर हम क्या कहते हैं भाई, ये एक रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, मिनिमम 2 पर्सन्स होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और जिनका मेन एम जो है प्रॉफिट अर्निंग होता है और वो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एक स्पेसिफाइड रेशो में करते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसकी फीचर्स में अगर हम डिस्कस करें, 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम हमारे पास जो है 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 50 होने चाहिए। और ये जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पार्टनरशिप की जाती है। एग्रीमेंट, अब यहाँ पे एग्रीमेंट की बात आती है। नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनरशिप जो है
उसमें रिटर्न एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है, भी जैसे कोई दो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो आपस में पार्टनरशिप हो जाए और आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो वैसे भी पार्टनरशिप हो सकती है। और अगर मोस्टली क्या होता है कि पार्टनरशिप जो है वो रिटर्न में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर रिटर्न ना हो तो बाद में जो है उसमें आपस में जो है क्राइसिस होने के चांसेस जो है उसमें ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं चल पाती। तो ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली एक्सप्लेन की होती हैं और उसके ऊपर जितने भी पार्टनर होते हैं, चाहे वो, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, वो 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उन सब के द्वारा जो है उस पर ड्यूली साइंड होते हैं बिजनेस। अब दूसरा क्या होता है, जो पार्टनरशिप होती है ना, अब सपोज हम रेलवे स्टेशन पे कोई एक 2 दोस्त मिलके रेलवे स्टेशन पे एक वाटर कूलर लगवाते हैं और उसमें हम फ्री सेवा करते हैं, वाटर सप्लाई जो है फ्री में करते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप क्या होती है, जिसके अंदर प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव हो। अब अगर हम वही वाटर कूलर में जो पानी है उसकी सप्लाई, उसको जो सेल करते हैं, उसको हम सेल करते हैं और उस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होगा। यानी पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना जरूरी है, सोशल वेलफेयर पे डिपेंड नहीं करता ये, इसके अंदर प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव होता है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाएगा, वो स्पेसिफाइड रेशो जो है वो पहले ही रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर मेंशन, आगे हम डिस्कस करेंगे रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या करते हैं और किस तरीके से उसमें वो किया जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसमें वो रेशो जो है किस तरीके से मेंशन की जाएगी, उस हिसाब से वो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में बांटते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो किसी एक के, या तो जितने भी पार्टनर्स हैं सभी उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, या फिर एक्टिंग वन फॉर ऑल, उनमें से कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे जो है वो काम करता है और जो प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स में जो स्पेसिफाइड रेशो है उसके अंदर जो है वो बढ़ जाता है। अब जो हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए जो है पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स, ए रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच इज ड्यूली साइंड बाय द ऑल पार्टनर। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाती है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, जो हमारे लिए बेटर हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो सारी कंडीशंस उसके अंदर लिखी जा सकती है। फिर भी हम उसकी कुछ मेन कंडीशंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, उस फर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ पे वो एस्टेब्लिश की गई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, उसके बारे में इसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा। और दूसरा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स उसमें फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं या वो साइलेंट पार्टनर्स हैं, वो उन सभी के नेम और एड्रेसेस जो है उसके अंदर नेम और पार्टनर्स को जो है उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद द टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रोस्पेक्ट टू डू, मतलब जो फर्म बनाई जाएगी उस फर्म का मेन मोटिव क्या होगा, किस टाइप का बिजनेस करेगी वो सारे उस बिजनेस के बारे में जो है इसके अंदर मेंशन किया जाता है। किसमें, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है ये मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में इसमें लिखा जाता है। कितने पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे उस कैपिटल का मेंशन किया जाता है। क्या उन पार्टनर्स को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, क्या किसी अगर मान लो उनमें से सभी पार्टनर काम नहीं कर रहे, कोई एक पार्टनर एक्टिवली काम कर रहा है, तो क्या उस पार्टनर को काम करने के बदले कोई सैलरी दी जाएगी, उसके बारे में भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा।
गुडविल, जो फर्म की गुडविल है, उस गुडविल को किस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा उसको भी जो है इसके अंदर मेंशन किया जाता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे जो है 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। किस मेथड से गुडविल जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, रेपुटेशन ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके बारे में भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। फर्म का अकाउंट किस बैंक में होगा, फर्म की ऑडिट कैसे होगी, ये सब चीजें जो है उसके अंदर और भी कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हम इसके अंदर जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है वो लिखनी पड़ती है, और वो जो पार्टनरशिप डीड है वो ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, जितने भी उसके पार्टनर्स हैं सबके द्वारा ड्यूली साइंड होती है, और उसकी एक एक कॉपी सभी को दी जाती है, ताकि कोई बाद में ये ना कह दे भाई मेरे को तो इस कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं था। उसके बाद फिर आता है भी, मान लीजिए पार्टनरशिप जो है ओरल एग्रीमेंट था, मतलब उसके अंदर कोई रिटर्न कंसेंट हुई नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट था ही नहीं, और बाद में जो है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है तो आपस में क्राइसिस हो गई। तो जो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड का उसके पार्टनरशिप डीड को बनाई ही नहीं गई, तो उस केस में जब कोई क्राइसिस आ जाते हैं तो उन क्राइसिस को किस प्रकार से वो हैंडल किया जाता है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली बात है। आगे आपको बताया नहीं जाएगा, आपको इसके बारे में आपको खुद ही इसके बारे में पता करना पड़ेगा। भाई अगर ये चीज़ जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसके बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम किस प्रकार से उसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब उसमें यही नहीं बताया गया कि किस रेशो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट जो है इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इस चीज का आपने जो है ध्यान रखना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो और पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है नहीं चार्ज किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। दूसरा, उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है और वो कहता है भी मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर पार्टनरशिप डीड में उस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। और हाँ, इस चीज में एक चीज और ध्यान रख लीजिए, आगे हम वैसे इसको डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है विद पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देयर इज लॉस टू द फर्म, तो ध्यान रखना बच्चों इस बात को, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इवन इफ इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन भी है तो उसके बावजूद भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन कौन सा है, पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है और पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई है, ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना उस पार्टनर को उसके लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हो या नहीं किया हो। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक रेशो मेंशन की हुई है, भाई मान लो उसको 10% से लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो 10% से ही इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो उसको 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। एक और चीज, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ध्यान रखना जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड में किसी नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में कुछ ना कहा गया हो, जब तक एग्जिस्टिंग सभी के सभी पार्टनर एग्री ना हो, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये रूल्स हैं जिनको हमें जो है जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो
तो हमें इन रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहले तो ये चीज देखिए। आपको पता है बच्चों, जब हम चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कंपनी है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने जो है कंपलसरी होते हैं। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। जब कोई पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर उसको भी फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। पर अपने पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, उनके हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी पार्टनरशिप को ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी गई है, किसी पार्टनर को कोई कमीशन दी गई है, किसी पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, या कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, तो ये सब चीजें हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इनके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर जो है हम इन सारी चीजों की एडजस्टमेंट करके जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी जो स्पेसिफाइड रेशो है उस रेशो के अंदर डिवाइड किया जाता है। और अगर इन एनी केस उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना की गई हो तो वो प्रॉफिट जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका एक परफॉर्मा है, उसमें किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हमारे पास ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया होगा और ये प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें प्रॉफिट नहीं आया, उसकी बजाय आपको लॉस आ गया, तो उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। लॉस के केस में ना हम सैलरी प्रोवाइड करते, ना किसी मैनेजर को कमीशन देते, ना किसी पार्टनर को कमीशन देते, और ना ही उस पार्टनर को कोई सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड घटा के जो बचेगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो हमारे दो टाइप के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। दो टाइप के कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं? एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाएगा भाई जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है वो क्या होते हैं। देखो, जब पार्टनर्स एक लमसम अमाउंट्स एक बार लगाता है उसमें चेंजेस बार बार चेंजेस नहीं करता। वो एक बार कैपिटल लगी होती है और साल में एक आध बार कोई चेंज कर सकता है, उसमें रूटीन में चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रीट की जाती है। और अगर उसकी कैपिटल में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, चेंजेस का मतलब क्या है, कभी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल लगा देता है, और कभी उस बिजनेस में से वो कैपिटल जो है विड्रॉ कर लेता है, यानी वो फ्रीक्वेंटली करता है, तो उस केस में हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। यानी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन में आपको दे दिया भी कैपिटल आर फिक्स्ड, तो उस सिचुएशन में हमें दो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। दो कैपिटल अकाउंट क्या कौन कौन से प्रिपेयर करने पड़ते हैं? एक तो कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में
एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। करंट कैपिटल अकाउंट कह सकते हो, इसको सिंपल कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, जब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल दी हुई हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, जब कैपिटल फिक्स हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अगर कैपिटल फिक्स है तो दो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी सिंपल कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो और करंट अकाउंट। दूसरा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब इनके भी हम अलग अलग जो है परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देखिए, जब कैपिटल फिक्स्ड है उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट परफॉर्मेंस सिंपल, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बी सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन सच रेशो, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके हम कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और जब उनकी कैपिटल फिक्स है तो हम कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाएंगे, ए और बी का परफॉर्मा बना लिया हमने, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ऊपर हमने जो है कैपिटल अकाउंट लिख दिया। सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन जो उनकी कैपिटल दी हुई है उस कैपिटल को हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे। और हाँ, अगर उन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड कोई एक आध चेंज किया है, अगर तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक, और अगर कैपिटल विड्रॉल की है, चाहे वो किसी भी पार्टनर ने की है चाहे सभी पार्टनर्स ने की है, तो उसको हम जो है डेबिट साइड में लिखेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा हो, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन की जगह बाय बैंक अकाउंट भी लिख सकता है वो। ये एक सिचुएशन में होता है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर, दे इंट्रोड्यूस ए कैपिटल ऑफ रुपीज, यानी ए और बी ने बिजनेस अभी शुरू किया है और उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो इसका मतलब जब हम वो कैपिटल लेके आते हैं तो हम उसकी एक एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसकी बाय बैंक करके कैपिटल अकाउंट में उसकी ट्रांजेक्शन कर देते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड एक आध कोई चेंज किया है तो वो हम बाय कैश या बाय बैंक करके जो है जिसने भी किया है उसके खाते में क्रेडिट, अगर किसी ने विड्रॉ किया है तो डेबिट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में अगर किसी ने विड्रॉ किया तो घटा देंगे, नहीं तो जो है वो टू बैलेंस कैरी डाउन करके हमारे पास जो है वो बच जाता है और वो बैलेंस उनके कैपिटल के बैलेंसेस जो है वो आ जाते हैं। फिर इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम जो है करंट कैपिटल अकाउंट यानी करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। करंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इस करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर से रिलेटेड हैं वो सारी ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर ट्रीट की जाती हैं। जैसे सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे। और ध्यान रखना, अगर किसी बैलेंस के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सिंपल आगे अमाउंट दिया है, तो इट मीन्स दैट इज क्रेडिट बैलेंस। और उसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे उसको। पर अगर किसी करंट अकाउंट के बैलेंस के आगे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, यानी बी के कॉलम में लिख रखा है डेबिट बैलेंस, तो इट मीन्स उसको हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके डेबिट साइड में बी के कॉलम में जितना अमाउंट दिया है वो हम लिख देंगे। ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ ना डेबिट दिया हुआ ना क्रेडिट, इट मीन्स दे आर क्रेडिट बैलेंस, हम उनको फेवरेबल मानते हैं। तो उसको हम जो है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके दोनों के कॉलम में लिख देंगे। बट अगर किसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंस के आगे डेबिट लिख दिया है तो उसको जो है हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस नहीं होते। पर करंट अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या करेंगे हम, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ए और बी, जितने जितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सिर्फ पार्टनर की
ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी गई है तो वो सैलरी जो है इसके अंदर मेंशन की जाएगी। अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिली है तो वो कमीशन इसमें मेंशन की जाएगी। और जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमारा, अगर ये क्रेडिट बैलेंस फालतू है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट साइड का छोटा, जो डिफरेंस हमारा जो है वो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। उसको, उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स विड्यू की है, अगर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, उसको भी जो है डेबिट साइड में लिख लिया जाएगा। और ए वाले ए कॉलम को क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, उसमें डेबिट साइड घटा देंगे, जो बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। बी इस कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, उसमें से डेबिट साइड घटा देंगे, जो बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। और ये भी हो सकता है कि डेबिट साइड का टोटल बढ़ाए तो क्रेडिट साइड के टोटल में घटा के हम यहां पे लिख सकते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो जिसका भी डेबिट बैलेंस आता है तो उस कॉलम में हम लिख सकते हैं। दोनों में से जो करंट अकाउंट्स का बैलेंसेस हैं वो किसी भी कॉलम में टू बैलेंस ब्रोट डाउन भी हो, टू बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें दो अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पर जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, उस सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए होंगे। ये बात ध्यान रखना है आपने। अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो इट मींस कैपिटल आर फिक्स्ड। दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको करंट अकाउंट जो है बनाने की जरूरत नहीं है। जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं सबसे पहले वो लिखोगे, उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशंस किए हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, वो लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर को, यानी सेम उन दोनों कैपिटल अकाउंट्स को, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को कंबाइन करके हम एक अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिली है तो वो सैलरी, अगर दोनों को मिली है तो दोनों को कमीशन मिली है तो कमीशन को, और अगर जो उनको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम जो है इसके अंदर क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, अगर किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है, कोई पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, उसमें से वही सेम वैसे ही बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। ए साइड का क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड के टोटल में घटा देंगे, जो बचेगा वो बैलेंस कैपिटल का बैलेंस बच जाएगा। और बी साइड का कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे और बी साइड के डेबिट साइड के टोटल डिफरेंस में घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा कैपिटल के बैलेंसेस जो है वो बचेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है ये इन परफॉर्मेंस को जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हम बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।